हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में एंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पर तो देहरादून में बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है आजकल। मतलब बारिशें लगी हुई हैं, अच्छा। गर्मी तो चली गई है। ठीक जितनी है। गर्मी मैं समझ गया। ऋषिकेश में झेल के आई हूँ ना, मतलब यहाँ पे आके उतना ही अच्छा मौसम हो रहा है। और पता है आपको, मेरे यहाँ आने के बाद ना ऋषिकेश में भी बहुत अच्छा मौसम हो गया है। मतलब सब लोग आए हुए थे, आपने देखा होगा व्लॉग में। और सब बता रहे थे कि भाभी आपके जाते ही ना वहाँ पे बारिशें स्टार्ट हो गई हैं और मतलब मौसम बहुत अच्छा हो गया। मतलब मैं ही पनौती बैठी हुई थी क्या वहाँ पे। तो चलिए जी, अभी तो हम लोग अपने घर पे आ गए हैं, लेकिन घर की अभी सेटिंग नहीं हो पाई है। मतलब बारिशें लग चुकी हैं और कपड़े वगैरह मैं धो ही नहीं पा रही हूँ। कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए हैं और ऊपर से 2 दिन से तबीयत खराब थी जब से आई हूँ। तो कुछ भी ना काम वाम ढंग से हो नहीं पा रहा। मतलब थोड़ा बहुत, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह या बर्तन वगैरह धोए हैं। और खाना पीना भी नहीं मुझसे बन रहा था, वो भी मेरे हस्बैंड ने ही बनाया है। तो चलिए जी, अब अच्छा जी, आज थोड़ा सा ऐसा ठीक है लग रहा है, क्या? थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और आज गेस्ट भी आ रहे हैं। कौन आ रहा है? मेरी ननंद आ रही है, जो मेरी सगी ननंद है ना, वो आ रही है। मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ी सिस्टर आ रही हैं, उनको कुछ काम है तो वो लोग आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे। तो चलिए उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाते हैं और थोड़ा बहुत घर भी समेटते हैं क्योंकि फैला हुआ है बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी, काम शुरू करते हैं। और यहाँ पर पहुँच गए हैं दीदी और हम खड़े हैं किचन में। मैं नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए। और ये ना सहारनपुर से सुबह 7 बजे हम चले थे और 8 बजे बस में बैठे थे। और यहाँ तो ये टाइम से पहुँच गए थे, मतलब देहरादून में। लेकिन मतलब बस स्टैंड से इनको घर तक आने में ना आधा घंटा से ज़्यादा लग गया। इतना ट्रैफिक था ना, और हम घबरा गए थे कि ये लोग कहाँ पे रह गए, क्योंकि ये ना फ़ोन भी बच्चों के पास छोड़ के आ गए थे। तो 10 बजे के करीब, 10:30 बजे के करीब ये लोग घर पे पहुंचे थे। और नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद ना हम लोग मतलब 5-10 मिनट बैठे थे। फिर मैंने दोपहर के खाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। राजमा चावल बनाए थे मैंने इनके लिए, पर वो ना क्लिप वगैरह शूट करना ही भूल गई, ना बनाने की ना खाने की, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले थे ना। और हम बातों में ऐसे बिज़ी हुए ना कि ना खाते टाइम हम रिकॉर्ड कर पाए, ना मैं बनाते टाइम रिकॉर्ड कर पाई। और यहाँ पे ना मैं ब्रेड पकौड़े बना रही थी और ब्रेड उसमें डाल के ना मैं चम्मच ढूंढ रही थी इसको निकालने के लिए ना। तो एकदम से दीदी ने ना चाकू उठाया और चाकू से ही मतलब ऐसे निकाल रहे थे। तो चीकू वीडियो बना रही थी, तो पीछे से क्या बोलती है कि मम्मी बुआ क्या हाथों से पलट रही है क्या ब्रेड पकौड़े। और हम इस बात पे इतना हंसे। मैंने कहा यार तेरी बुआ सुपर वूमन है, देख हाथों से ही ब्रेड पकौड़े निकाल रही है। और यहाँ पे ना रात के 8:30 बज गए थे और ये ना आए नहीं थे, ऑफिस से लेट हो गए थे। और हम सब्ज़ी का वेट कर रहे थे कि कब ये सब्ज़ी लेके आएंगे और कब हम सब्ज़ी बनाएंगे। और यहाँ पे ना बच्चे दोबारा से खाने लग गए हैं, मतलब इनको दोबारा से भूख लगी थी, तो ये दोपहर वाले राजमा चावल खा रहे हैं। और यहाँ पर ये लेके आए थे कटहल, मैं बना रही हूँ कटहल। और अभी जो है कटहल फ्राई हो रहा है, थोड़ा सा हो गया है और थोड़ा सा हो रहा है। अभी मैं कटहल फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पे कटहल फ्राई हो गया था, फिर मैंने बना लिया था कटहल का मसाला सब्ज़ी का। और उसके बाद फिर से मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि बनाते बनाते इतना टाइम हो गया था ना, बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग खाना खाने में। और ये है अगले दिन मॉर्निंग का टाइम, सुबह 5 बज रहे थे और दीदी लोग ना वापस जा रहे थे। एक्चुअली वो जिस काम से आया था ना वो हो नहीं पाया, तो इसलिए फिर दीदी ने बोला कि मैं चली जाती हूँ वापस, मैं दोबारा आ जाऊँगी, क्योंकि वो जॉब करते हैं तो छुट्टी नहीं मिलती है। तो उन्होंने बोला कि काम तो हो नहीं पाया तो फिर क्यों टाइम ख़राब करना है ना, तो इसलिए फिर वो जा रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे। और चीकू तो उठी नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो दीदी शिवाई को ही प्यार कर रही थी यहाँ पर ना।
और उनके जाने के बाद ना भाई मैं तो फिर से सो गई थी। और उसके बाद उठने के बाद ना बच्चे वगैरह उठ गए थे। फिर मैंने बेडशीट चेंज करी थी क्योंकि इतने दिन से हम ऋषिकेश में थे तो वही बेडशीट बिछी हुई थी। और अब बारिशें वगैरह भी हो रही हैं तो इसलिए फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दी, क्योंकि अब हम लोग ना अंदर ही सो रहे हैं 1-2 दिन से ना, क्योंकि मौसम ठीक हो रहा है ना, तो बाहर कूलर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो फिर इसलिए हम लोग रूम में ही सो रहे हैं आजकल। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि चलो बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे उसको बिछे हुए। तो यहाँ फिर मैंने बेडशीट चेंज कर दी। और ये है शाम का टाइम, मैं रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे जाना था शिवाई की मेडिसिन लेने के लिए ना। उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, मतलब पेट ना बहुत ज़्यादा सूख रहा था उसका। तो फिर मैं गई थी उसकी मेडिसिन लेने के लिए ना। और शिवाई को दवाई देने के बाद ना मैं फिर से मार्केट गई थी, क्योंकि बच्चों का मुंह ख़राब हो रहा था, स्पेशली चीकू का, बुखार की वजह से, तबीयत ख़राब की वजह से। तो उसने बोला कि मम्मा कुछ लेके आओ, तो मैं यहाँ पे लेने आई हूँ डोसा बच्चों के लिए, क्योंकि और कुछ मतलब मोमोज़ वगैरह मुझे समझ नहीं आ रहा था बच्चों के लिए ना। तो फिर मैंने सोचा कि हेल्दी ऑप्शन है डोसा, तो हम लोग यहाँ से डोसा पैक करा रहे हैं। और डोसा बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए हाफ़ प्लेट मोमोज़ भी ले लेती हूँ, क्योंकि मैं तो बिल्कुल ठीक थी। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ प्लेट मोमोज़ लिए थे। और गाइस मोमोज़ वगैरह खाने के बाद और बच्चों के लिए डोसा भी मैंने पैक करा लिया था। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे मंदिर का कपड़ा चेंज करना है, जो बिछाने वाला कपड़ा होता है ना मंदिर में, वो मुझे चेंज करना था, क्योंकि जो मेरा पुराने वाला कपड़ा था ना वो वेलवेट में था। तो वो 2-4 बार धुलने के बाद ना अजीब सा हो गया है, मतलब बेकार सा हो गया था। तो मैं सोच रही थी कि नया कपड़ा लूँ, और यहाँ पे मैं आ गई थी नया कपड़ा लेने के लिए। और ये मतलब मेरे को बिल्कुल मेरी पसंद का जो है ना कपड़ा मिल गया था, और मुझे येलो कलर में ही चाहिए था। और बहुत सुंदर सा है ये, जब मैं बिछाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी आपको जब मैं मंदिर की सफाई करूँगी। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।